हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्ते। माघ माघ स्नान की संपूर्ण शास्त्रीय महिमा माघ स्नान 2026 में कब से है, आज हम जानेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे माघ स्नान के बारे में बताएंगे कि जिस तरह से हम कार्तिक करते हैं उसी तरह से माघ स्नान भी किया जाता है। माघ स्नान करने और माघ के महीने में व्रत करना अधिक पुण्यदायी माना जाता है। माघ का जो महीना है भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इस महीने में तिल का दान विशेष महत्व होता है। जब आप माघ स्नान करेंगे तो हमें पूजा में ज़्यादातर तिल की आवश्यकता होती है। साल 2026 में माघ स्नान 3 जनवरी को शुरू हो रहा है। तो माघ स्नान करने के लिए आप सुबह 3 जनवरी से उठ जाए। 5 या 6 बजे के आसपास ही हमें स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद तुलसी जी के गमले को साफ कर लेंगे और सबसे पहले हमें तुलसी जी का पूजन करना है। श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। जिस प्रकार से कार्तिक पूजन में तुलसी का अधिक महत्व होता है, उसी तरह से माघ के महीने में तुलसी जी का पूजन अति प्रिय है। पहले तुलसी जी को थोड़ा सा जल चढ़ाएं। ठंड है, हमें अधिक जल नहीं चढ़ाना है। तुलसी जी में थोड़ा सा जल चढ़ाना है, अधिक जल न दे, सर्दी का समय है। तुलसी के गमले के आस-पास हमें आसन लगाकर बैठ जाएं और पूजन करेंगे। तुलसी के गमले में मिट्टी पे हमें हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने से हमें गणेश जी का भी निर्माण हो जाएगा। और इसके बाद हमें शालिग्राम जी को तुलसी के गमले में विराजमान करना है। शालिग्राम ना हो तो विष्णु भगवान का कोई प्रतिमा ले ले। इसके बाद हम विष्णु भगवान जी को भाव से स्नान कराएंगे और थोड़ा सा तिल भी समर्पित करेंगे। गाय के घी का दीपक जलाएंगे, नहीं है तो तेल का दीपक जलाएंगे और फिर वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे। तुलसी मैया को भी कलावा समर्पित करेंगे और विष्णु भगवान जी को जनेऊ भी समर्पित करेंगे। जनेऊ हमें पहले दिन और माघ मास के आखिरी दिन समर्पित करना है और तुलसी माता को चुनरी भी समर्पित करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन रोली से टीका करेंगे। तुलसी माता को रोली का टीका करेंगे और हमें तुलसी माता और विष्णु जी को भी तिल अवश्य समर्पित करना है। आप स्नान के समय जल में तुलसी या गंगाजल अवश्य मिलाकर स्नान करें और हमें फूल समर्पित करना है। लाल या पीला फूल अवश्य चढ़ाएं, ना हो तो कोई बात नहीं, आप भाव से पूजा करें। थोड़े से तिल हमें दीपक में समर्पित करेंगे। कहा जाता है कि जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे कष्ट कटते हैं। अब हम भगवान विष्णु जी को भोग समर्पित करेंगे और भोग में तुलसी अवश्य डालेंगे। आप भोग में बतासा, गुड़, मिठाई, तिल के लड्डू कुछ भी आप समर्पित कर सकते हैं। भोग हमें कटोरे में लगाने हैं, नहीं तो गमले में चींटियाँ आ जाएंगी। और कुछ फल भी आप समर्पित कर सकते हैं। और माता तुलसी को आप श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें। आप चाहें तो पहले दिन या आखिरी दिन समर्पित कर सकते हैं। और अब हम माघ महात्म्य का अध्याय पढ़ सकते हैं। माघ मास की कथा पढ़ने के बाद हमें तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। आप चाहें तो 5, 7, 11, 21 जितनी आपसे हो उतना आप परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपका गमला ऐसे स्थान पर है कि आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जगह पर ही खड़े होकर परिक्रमा कर सकते हैं। फिर हम आरती करेंगे। तुलसी जी
की आरती करेंगे, विष्णु जी की आरती करेंगे और इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होती है। दोस्तों, माघ मास में सुबह स्नान करना सभी पापों का नाश करती है, इसलिए हमें माघ मास में स्नान जरूर करना चाहिए सुबह उठ के। हो सके तो पूरे महीने में एक दिन हमें किसी पवित्र नदी में स्नान भी करना चाहिए और हमें देव वृक्ष में भी तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी दिए गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।